बीएससी करके मैं ऑनर्स करके पकौड़ा बेचना है तो बोलिए कल से रेडी लगा देते हैं, पकौड़ा बेचना शुरू करेंगे और क्या। तो सांसद कभी आपके गांव में आए? जब इलेक्शन हुआ वो जीत करके यहाँ से गए तो उसके बाद उसका चेहरा यहाँ पे किसी को पता है कैसा दिखता है, दुलालचंद गोस्वामी कैसा नहीं दिखता है वो आज तक किसी को पता है किसी को नहीं है। सरकार रोड नहीं बनाता है, कब्र बनाता है आदमी का। वो जहाँ मरंगी रेलवे स्टेशन है कब्र खोदा गया है, रोड नहीं बना गया है। कैसे कब्र खोदी गई है? कैसे रोड का ऊपर होकर जाना चाहिए गाड़ी मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल में एक जंग भर पानी लगता है, छाती भर पानी लग जाता है। नीचा इलाका है, नीचे इलाके में और नीचे का बनाना पड़ेगा कि ऊंचा बनाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं आमिर और अब हमारी जो चुनावी यात्रा है वो कटिहार लोकसभा क्षेत्र में पहुंच गई है और अभी हम लोग कटिहार लोकसभा क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत में आ गए हैं और यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ के युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, उनसे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस बार पलड़ा किसका भारी है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में दुलाली चंद्र गोस्वामी जिन्होंने 2019 के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की थी, जदयू से उम्मीदवार हैं, एनडीए के प्रत्याशी है, क्या इस बार भी वो अपनी जीत बरकरार रख पाएंगे या तारिक अनवर जो कटिहार के एक बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, 5 बार वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं और अभी छठी बार, पिछले बार वो हारे थे और अभी वो इस रेस में फिर से आ चुके हैं, तो देखना होगा कि क्या वो अपनी छठी जीत दर्ज करेंगे या फिर दुलाल चंद्र गोस्वामी यहाँ से अपनी दूसरी जीत जो है वो यहाँ से दर्ज करेंगे। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनसे हम लोग बातचीत करके यहाँ का समीकरण जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? छोटू यादव। छोटू जी, क्या अभी माहौल है कटिहार का, किस मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है और कौन सा पक्ष अभी यहाँ पे भारी दिखाई दे रहा है? पक्ष तो देखिए महागठबंधन का भारी है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो समस्या थी, पूर्व हमारे सांसद जो दुलालचंद गोस्वामी जी रहे वो किसी भी हमारे यहाँ पे किसी भी मुद्दे पर खड़े नहीं उतरे। जब इलेक्शन हुआ वो जीत करके यहाँ से गए तो उसके बाद उसका चेहरा यहाँ पे किसी को पता है कैसा दिखता है, दुलालचंद गोस्वामी कैसा नहीं दिखता है वो आज तक किसी को पता है किसी को नहीं है। और आगे जब जो भी मुद्दा है यहाँ का, बेरोजगारी, हमारा सड़क यहाँ पे अभी शिलान्यास कर दिया गया है, उसमें बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का नाम दिया गया है लेकिन वो टेंडर अभी तक हुआ ही नहीं है। और हमारे सड़क का हालत ऐसा जर्जर है, लाखों लोग इससे व्यवसायिक कारण से इससे यातायात का साधन मानते हैं जो कि अभी तक सक्सेस नहीं है। रोड पे डेली आज के आवागमी स्थिति के हिसाब से डेली एक्सीडेंट हुआ करता है। तो हमारे सांसद जी से ये था प्रस्ताव कि रोड को पहले निर्माण करें, जो कि वो नहीं कर पाए। तो सांसद कभी आपके गांव में आए हैं? नहीं, उसका कोई भी चेहरा तक नहीं पहचान रहा है। पहले इस मुद्दे पे हम बता चुके हैं कि इस पे चेहरा उसका कोई पहचानता है कोई नहीं पहचानता है। जो उसका जदयू का नेता है हमारे दुलालचंद गोस्वामी जी, पूर्व सांसद जो अभी थे, तो अभी पूर्व बना दिया आपको चुनाव से पहले? पूर्व वो पहले ही हो चुके, क्योंकि उसका जब चेहरा देखा गया था तो पूर्व इलेक्शन में देखा गया था और अभी हमारे गांव आए नहीं है प्रचार प्रसार के लिए। 5 साल पहले ही देखा, 5 साल पहले ही देखा, 5 साल पहले ही देखा गया है। हाँ। उसके बाद अभी तक चेहरा उसका दिखाई नहीं दिया है। और हम लोग अभी इलेक्शन जो वोटिंग करेंगे तो बेरोजगारी, महंगाई, इसी मुद्दे पर हम लोग वोटिंग करेंगे। सीमांचल में खासतौर से कटिहार में क्या रोजगार की स्थिति है अभी? हमारे यहाँ तो बहुत उसको कमजोर कहा जाए, रोजगार में बहुत कमजोर। और वैसे तो हम लोग के यहाँ पर मजदूर क्लास ज़्यादा है, उन लोग को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या बाहर लोग यहाँ से जाते हैं? हाँ, बाहर जाते हैं। यहाँ पर उसका भरण पोषण होने में दिक्कत हो रहा है तो बाहर जाना ही पड़ रहा है। और जो भी कमाते हैं इस महंगाई में उसका पूरा भी नहीं हो पा रहा है। आप जो बात सारी बता रहे हैं वो तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, जिसको बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। वो तो राजनेता लोग का बात है, उसमें हम लोग का कोई मतलब वोट नहीं है वो सब बात पर।
वो सब बात में हम लोग सरकार का हम लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं हमारे क्यों? गांव में, क्योंकि हमारे किसी मुद्दे का मतलब उस पर विचार नहीं किया गया। सबसे पहले बेरोजगारी और सबसे सरल चीज जो है हमारे यहाँ यातायात का, वो नहीं किया गया। वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आदमी कमा लेता है, अपने अपने हुनर से कमा लेता है, लेकिन कमाने के लिए जाने के लिए उसका सही रास्ता, सही सुलभ सड़क होना चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं है। आप क्या काम करते हैं? हम करते हैं अपना काम धाम, खेती बाड़ी करते हैं अपना, जो भी है वही कर रहे हैं। और उसमें सड़क नहीं होने की वजह से दिक्कत आ रही है। बीए ग्रेजुएस में तो नर्स हम हैं, लेकिन अभी तक मेरा रोजगार अभी कुछ भी जो भी है अपने सेल्फ डिपेंडेंट हैं। ऐसी सरकार का बहिष्कार हम लोग 100 पूरा जो है हमारा मनसाही प्रखंड वो बहिष्कार कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री तो यही कह रहे हैं कि हम लोगों ने युवाओं को इतना सक्षम कर दिया कि उन्हें रोजगार की जरूरत नहीं है, आत्म स्वरोजगार। हम लोगों को क्या बीएससी करके मैथ ऑनर्स करके पकौड़ा बेचना है तो बोलिए कल से रेडी लगा देते हैं, पकौड़ा बेचना शुरू करेंगे। और क्या पूरे रोड में बंजर रोड, यही है बंजर रोड है, उसी में हम लोग पकौड़ा तलेंगे और क्या करेंगे। यही है कि एक रेडी ले लीजिए और अपना पकौड़े का दुकान जगह जगह पे लगा दीजिए, तो पकौड़ा खाने वाला भी तो होना चाहिए। रोजगार करेगा तभी तो पैसा आएगा, तभी तो पकौड़ा खाएगा। पकौड़ा खाने के लिए पैसा चाहिए ना। इस बार तो सारे पब्लिक का यही तय है कि महागठबंधन से ही तारिक अनवर निकलेंगे। क्यों, क्या वजह है? 5 बार सांसद तो वो भी रहे, कटिहार का तो विकास नहीं हुआ। वजह देखिए तो बहुत कुछ है। दुलालचंद गोस्वामी जो है वो कभी किसी देहात में जाके देखते नहीं है कि या किसी पब्लिक का ये नहीं करते हैं कि वो कैसा है, और रोड का सिलेंस अभी तक हुआ नहीं। तो इसलिए जो भी पब्लिक है हमारे बीच में सब दुख है, और इस बार ठाने हैं कि इंडिया महागठबंधन में जो हैं तारिक अनवर साहब, उन लोग को हम। लेकिन तारिक अनवर यहाँ से 5 बार सांसद रहे अलग अलग वक्त पे, तो वो क्यों नहीं विकास किए कटिहार का? कटिहार की स्थिति तो शुरू से खराब रही, सड़कें टूटी रही, रोजगार में कमी रही। ऐसा तो है नहीं कि सड़कें बहुत अच्छी थी, 5 साल में सड़क टूट गई। तब क्यों तारिक अनवर को आप लोग चुन रहे हैं? तारिक अनवर देखिए, उस टाइम जो तारिक अनवर थे तो उस टाइम भी वो ये विकास किए हैं। जैसे देखिए कि आप टीवी टावर किसने किया? तारिक साहब ने। आपका रेलवे ये जो हुआ, जो ब्रिज है पहले का, जो अभी नया बना, उससे पहले जो था वो किसने बनवाया? तारिक साहब ने। उसके बाद आपका रेलवे बड़ी लाइन जो बनी वो किसके हिस्से बना? तारिक साहब के हिस्से। तो उसके इसमें कैसे विकास नहीं हुआ? कि जिस समय तारिक अनवर साहब थे यहाँ के सांसद, तो उसमें रोड की स्थिति बहुत ही अच्छी थी यहाँ की, और उसके बाद हैवी व्हीकल्स के कारण जो है यहाँ का सड़क का स्थिति जर्जर हुआ। तो समय के साथ साथ जब तक यहाँ पे खाली रिपेयरिंग का फंड आता है, इधर दुलालचंद गोस्वामी जी से इधर सवाल किया गया कि यहाँ का सड़क का ऐसा स्थिति क्यों है, तो उन्होंने कहा क्या कि हमको सही तरीके का ठेकेदार नहीं मिल रहा है। अरे टेंडर कीजिएगा तो यहाँ कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ठेकेदारों का कमी है क्या? आप टेंडर कीजिएगा तभी तो वहाँ पे योजना डालेगा आदमी, तब टेंडर होगा, लॉटरी होगा, उसके बाद सबको फंसेगा। तो वैसा काम करने का उन्होंने काम किया ही नहीं। तो कटिहार में अभी सबसे बड़ा मुद्दा इस आपके अगर मोहनपुर प्रखंड की बात की, पंचायत की बात की जाए, सड़क मुद्दा है। मेन सड़क है, मेन हाईवे से मनसाही आएगा, रेलवे का जो पुल बनाया गया उससे बारिश का दिन में इतना पानी हो जाता है, उसमें कौन यातायात करने के लिए जगह नहीं बचता। कटिहार से भी आता है, उसमें भी पानी, रोड में पानी लग जाता है। रोड को ऊंचाई करना होगा। ये ऐसा स्थिति है जो मनसाही बाजार आने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है किधर, चाहे मनिहारी घूम का आना होगा या उसके बाद कोनो रास्ता ही नहीं बचता है जाने के लिए। सरकार रोड नहीं बनाता है, कब्र बनाता है आदमी का। वो जहाँ मरंगी रेलवे स्टेशन है, कब्र खोदा गया है, रोड नहीं बना गया। कैसे कब्र खोदी गई है? कैसे रोड का ऊपर होकर जाना चाहिए गाड़ी, मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल में एक जंग भर पानी लगता है, छाती भर पानी लग जाता है। नीचा इलाका है, नीचे इलाके में और नीचे का बनाना पड़ेगा कि ऊंचा बनाना पड़ेगा? तो अभी यहाँ पर अगर बात की जाए आप लोगों के मोहनपुर पंचायत के या पूरे प्रखंड की, तो 5 सबसे मुख्य मांग क्या है जो आप चाहते हैं कि इसका निदान होना चाहिए था लेकिन आपके सांसद ने नहीं किया? बेरोजगारी है। बेरोजगारी लॉकडाउन से जो है इतना दुकान हो गया है, जो 10 दुकान चलने का 100 दुकान हो गया। अभी उसमें जो है कहीं जहाँ 500 रुपया ये होना चाहिए
मुनाफा होना चाहिए। वहाँ 100 रुपया में आदमी धंधा करने के लिए तैयार है। उस हिसाब से न उसका पेट भरता है, ना दूसरे का पेट भरता है। दूसरा कोई रोजगार नहीं करेगा। लॉकडाउन में बैठ के जो भी इधर उधर करके कोई बिजनेस खड़ा कर 10 दुकान चल गए, वहाँ 100 दुकान हर जगह में, चौक चौड़ा में बाजार हो गया, आजकल बाजार टाइप का हो गया। इसीलिए आदमी जो है आजकल जुआ बर्बाद है इसी हिसाब से। तो इस क्षेत्र में क्या आप लोग कभी ऐसा हुआ है कि चलिए आपके सांसद आपके गांव में या पंचायत में नहीं आए, लेकिन आप सभी पंचायतवासी मिलके सांसद से कभी मिलने की कोशिश की या बात करने की कोशिश की कभी? जी, मिलने की कोशिश की हम लोग, मिले भी, बात भी किए, लेकिन वैसा जैसे हम लोग का MLA साहब है, मैंने उससे भी हम लोग बात किए। कौन विधायक है आपके? मनोहर सिंह, मनोहर प्रसाद सिंह, उससे भी बात किए। तो हम लोग को मैंने बस जब बात किया वहीं तक सीमित है, उसके बाद देखने के लिए आना नहीं है हम लोग को, बस यही बात है। तो हम लोग का तो यही है कि अभी जैसे हम लोग का मनरेगा का काम चल रहा है, पहले तो पेपर में ही होता था काम, तो हम लोग को मजदूरी 8 दिन में घुस जाता था। अभी ऑनलाइन का सिस्टम कर दिया है, तो जैसे अभी नेट नहीं रहा तो हम साइड पे जाते हैं, घूम के घर आ जाते हैं। उस दिन का मेरा तो मजदूरी चला जाता है। उसके बाद पैसा, मतलब आप लोग काम करते हैं वहाँ पे जाके, काम करते हैं मजदूरी में, और वहाँ पे जब आप लोग अपना अटेंडेंस नहीं लगा पाते? नहीं, नेट बोलता है कि नेट ही नहीं है मोबाइल में, नेट ही नहीं है, तो फिर घूम के घर आ जाते हैं। उस दिन का भी मेरा दिहाड़ी चला जाता है। और कितनी दिहाड़ी जाती है एक दिन के ऐसे बर्बाद? अभी तो 228 था और कुछ बोला कि अभी इधर बढ़ा है, तो अभी तो हम बढ़ाए तो अभी काम किए हैं, तो पैसा तो घुसा नहीं है खाता में। और पैसा भी अभी इतना कब घुसता है ये भी पता नहीं चलता। 1.5-2 महीना 1 जनवरी में काम किए, अभी तक पैसा नहीं घुसा है। मतलब एक दिन का नुकसान आपका तो 250 हो जाता है? हाँ, 228 रुपया भी है मजदूरी मनरेगा का। और दूसरी बात इतना महंगाई है, जैसे गैस देखिए, हम लोग गरीब आदमी 228 रुपया कमाएंगे और 1000-1200 में गैस हम कहाँ से बढ़ा पाएंगे? बाल बच्चा को 228 में हम पाल पाएंगे? तो फ्री तो दिया, लेकिन फ्री का नाम करके फ्री दिया, लेकिन अभी पैसा से गैस भरा रहा है। वही जैसे मान के चलिए फ्री दिया 200-300 में भराता, तो हम लोग भी 228 रुपया कमाते, उसमें भी हो जाता। 5 गो बच्चा को हम कपड़ा पहनाएंगे कि स्कूल में पढ़ाएंगे कि गैस भराएंगे, तो मजदूरी तो वही हम लोग का 228 दे रहा है, और वो भी ऑनलाइन। ऑनलाइन का सिस्टम जब से आया है हम लोग गरीब पूरा परेशान हो जाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि वो डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, इसलिए सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, उससे भ्रष्टाचार कम होगा। भ्रष्टाचारी हो रहा है, तो हम मजदूरी तो मेरा फिर देना चाहिए ना उसको, महीना का हिसाब से। ये मुख्य सड़क है, कटिहार से मनिहारी पूरा गड़बड़, और कितने एक्सीडेंट हुआ हिसाब नहीं है, बहुत जरूरी है। क्या जिनका एक्सीडेंट हुआ कभी उनको कोई मुआवजा मिला या कभी कोई देखने आया? मुआवजा कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो ये सड़क जो टूटी हुई, तो आप लोग कहीं घूम से के जाते हैं या यही देके जाने पड़ता है? यही देके हम लोग का रूटे है यही, तो कौन देके जाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुबारक अली। अभी हम लोग मोहनपुर पंचायत में जितने लोगों से बात कर रहे थे वो बताया था कि सड़क जो है वो इस बार इस पूरे प्रखंड का, मनसाही प्रखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके लिए इस बार इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है, बेरोजगारी है, सड़क है, ये बहुत सारी मुद्दा है। जो मुद्दे का जो है कोई जो है मैंने समाधान करने के लिए नेता नहीं है। समय आता है बस लोगों से वोट मांग लेता है कि जिस तरह से भी हो वो वोट ले लेता है, उसके बाद 5 साल के लिए कुर्सी में जाकर समेट जाता है। ये समस्या क्या देखेगा? पब्लिक, अगर पब्लिक के अंदर ऐसा भी नेता हो गया आज के युग में, जो सबसे जो मतलब मूर्ख आदमी है, उसको जितना मोबाइल चलाने का हुनर है, पहले ज़माने का पढ़े लिखे को हुनर नहीं है। तो अभी चुनाव का माहौल बदल गया है और उसके हिसाब से लोगों को भी बदल के या नेता को भी बदल के काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो वो नेता पीछे पड़ जाएगा, यानी कि वो असफल हो जाएगा। तो क्या इस बार कौन से नेता जो हैं वो पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे प्रखंड की अगर बात की जाए तो? पूरे प्रखंड में देखिए नेता तो अब 2 ही नेता हैं। एक है आपका हाथ छाप से तारिक अनवर और जो है तीर छाप से दुलाल चंद गोस्वामी, यही दोनों में टक्कर है। बाकी तो आसपास कौन पिछड़ रहा है? पिछड़ने का अब तो वोटिंग के बाद ना पता चलेगा। अभी तो हम लोग तो माहौल नहीं समझ पा रहे हैं कि माहौल तो 1 दिन पहले बनता है, अभी तो टाइम है माहौल बनने का। माहौल बनेगा तब ना पता चलेगा, समय वक्त आता है तब माहौल भी पता चलता है कि किधर वोट जा रहा है, ऐसे पता नहीं चल रहा है।
24 तारीख को आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, और अभी तक माहौल किसी पार्टी का बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि नहीं बन पाया है, तो क्या कहीं ना कहीं क्या दोनों पार्टी कुछ इस बार नया तीसरा चेहरा कटिहार में देखने को मिलेगा? कोई क्या ऐसी संभावना नहीं, है? ऐसा कोई बात नहीं है, तीसरे चेहरा का ही बात नहीं है, दोनों में ही टक्कर है। दुलाचंद गोस्वामी हो या तारिक अनवर हो, दोनों में टक्कर है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आदमी यूट्यूब और सब चैनल से देख ही लेते हैं। प्रचार प्रसार आज पूरा भारत की ही बात है, प्रचार उत्तर नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। पहले ज़माने में देख रहे थे कि गांव घर में दौड़ दौड़ का आदमी नेता लोग भी आते थे, आजकल वैसा नहीं रहा है। लेकिन विकास जहां तक बात है कटिहार की, कटिहार में विकास बहुत कम। तारिक साहब 20 साल से चुनाव हार रहे हैं, किसी भी कारण से हो, ऐसा बात नहीं है, जातीय जनगणना से लेके हो चाहे अपना कुछ कारण बस हो, चुनाव हार रहे हैं। विकास 20 साल से मेरा कटिहार बहुत पीछे चले गए हैं। खासकर मनसाही प्रखंड की बात है, मनिहारी हम लोग विधानसभा में पढ़ते हैं, इसमें विकास बहुत ही कम स्तर का विकास है। हालांकि कांग्रेस का विधायक है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यह दियाड़ा इलाका है, पानी हर सब बरसात का आती है। गंगा नदी हम लोग को बहुत नज़दीक क्लोजली है, उसमें 4-5 दिन मिलती है, बाढ़ आ जाता है, देखने वाला कोई न सांसद आता है। विधायक बेचारा जो कर तक अपना सक्षम हो किया है। हालांकि रोड भी बने हैं, बिजली भी आई है, ऐसा बात नहीं है, विधायक के ज़माना में आए हैं, लेकिन बहुत तरह से विधायक अभी हम लोगों का जो है संसाधन बहुत कम है। आप युवा हैं, आप क्या काम करते हैं? हम तो बिजनेस करते हैं सर। बिजनेस करते हैं जी। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? कॉस्मेटिक का। क्या फ़ायदा हो रहा है अभी? जी हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने बिजनेस को लेकर, ऐसे लघु उद्योग को लेकर बहुत सारी स्कीम चलाई हुई, आपको लाभ मिला है? मतलब नौकरी तो दिया नहीं 2014 के बाद, उसके बाद हुआ नहीं, तब अपना बिजनेस चालू किया। तो अपना बिजनेस चालू किया, तो ये तो अच्छी बात है ना। जी, नहीं तो बिजनेस पर इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, लास्ट में तो बिजनेस करना पड़ा। 2014 के बाद रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं है। आप रेलवे की तैयारी करते हैं? जी जी, ITI वगैरह किए थे सब चीज़, उसके बाद वैकेंसी बंद हो गया 2014 के बाद, उसके बाद सारा चीज़ बंद हो गया, उसके बाद अपना बिजनेस खोलें। तो आप जब अपने बिजनेस में आ गए और आपने रेलवे की तैयारी छोड़ी, क्या किसी और सरकारी नौकरी की आपने तैयारी शुरू की या कुछ? है ही नहीं, तब क्या करें, अब तो रोजगार करके भी तो खाना होगा। तो उम्र भी बीतते जा रहा है, बीत गया उम्र, अब कहाँ से मिलेगा नौकरी। कितनी उम्र है सरकारी नौकरी की? आपकी उम्र निकल चुकी है? जी जी जी, मतलब मेरा उम्र अभी 32 साल हो रहा है सर, 35 साल तक लास्ट लेता है, 3 साल में अब क्या होगा। अब तो कोई वैकेंसी नहीं, 2014 से 13-14 साल तो ऐसे ख़त्म हो गया, तब नौकरी कहाँ से मिलेगा। और आप जो अभी कर रहे हैं, क्या उससे आपका घर अच्छे से चल पा रहा है? इसी तरह गुजर बसर हो रहा है, बस यही बात है। मनसाही प्रखंड की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी और सड़क सबसे बड़ा मुद्दा बनते हुए नज़र आ रहा है। डेमोक्रेटिक चरखा ने कई बार इस पर रिपोर्ट बनाई है और ये दिखाया कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र में जो सड़क की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हम लोगों ने कई अलग अलग प्रखंड में, कई अलग अलग पंचायत में, कई अलग अलग गांव में सड़क की रिपोर्ट्स बनाई हैं, जिसमें ये साफ तौर पे दुर्दशा जो है सड़क की वो दिखाई दी जा सकती है। और यहाँ पर जो चुनावी मुद्दा है, इस बार सड़क एक मुख्य तौर पे बन चुका है और ग्रामीणों का ये साफ कहना है कि सड़क के बारे में अगर बात नहीं होगी, सड़क को लेकर अगर काम या विकास नहीं होगा, तो इस बार शायद वो लोग तख्ता पलट करने की भी तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। आपको ग्रामीणों के साथ बातचीत कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे चुनावी यात्रा के हमारे स्पॉन्सर प्रेपॉड का लिंक है। अगर आप किसी भी तरह की सरकारी नौकरी करते हैं और आप गाँव में या किसी ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर कोचिंग की भारी कमी है, तो प्रेपॉड आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, आप प्रेपॉड ऐप को इंस्टॉल करें और घर बैठे ऑडियो नोट्स के ज़रिए आप UPSC से लेकर SSC तक की तैयारी जो है वहाँ पर आप कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के नोट्स सुन सकते हैं, पिछले साल के सवालों के आप मॉक टेस्ट और जवाब ढूंढ सकते हैं। तो अपनी तैयारी प्रेपॉड के साथ शुरू करें और डेमोक्रेटिक चरखा PB बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।